हेलो दोस्तों, आज संख्या पद्धति क्लास 9th का तीसरा वीडियो है। आज इसमें जो है कि हम लोग कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। ठीक है, किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये जो कुछ डिफिनीशन है इसको देखेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 जो है कि हल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ परिभाषाएं अभी बाकी थी, तो उसको कंप्लीट करने के बाद प्रश्नावली 1.1 का सलूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालना, इसको सीखेंगे अच्छे से। तो दोस्तों पहले डिफिनीशन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि शुरू करेंगे परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा प्रश्नावली, फिर संख्या रेखा पर किसी चीज़ को कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, या वैसी संख्याएं या गिनती की संख्या को ही तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं या काउंट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, वैसे संख्याओं को ही क्या कहते हैं, तो वैसे संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, आदि। यानी कि वैसी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जो गिनने में क्या होती हैं, प्रयुक्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। या गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपका पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब आता है आपका कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि जीरो को सम्मिलित कर लें तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं या पूर्ण संख्या कहलाती है। वे संख्याएं, या आप कह सकते हैं कि यदि प्राकृतिक संख्या में आप जीरो को यदि सम्मिलित कर लें, उसके बाद जो संख्याओं का जो है कि संग्रह मिलता है या समुच्चय जो मिलता है, उसे ही क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। दोस्तों थोड़ा सा इसको देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या में और जो है कि इसे कैपिटल यन से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को कैपिटल यन से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक होता है। और प्राकृतिक संख्या को कैपिटल यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं पूर्ण संख्या। तो अभी आपको बताएं डिफिनीशन कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लें तो जो संख्याओं का संग्रह मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। और इसे कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य या जीरो होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, शून्य या जीरो होता है। इसे कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद आपका आया था कि पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठें साथ में, अब साथ साथ डिफिनीशन लिख लीजिएगा। ठीक है, आता है तो कोई बात नहीं है, इसमें दिया था तो हम सोचें कि इसको भी साथ साथ में करा दिया जाए। तो पूर्णांक शून्य सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को, शून्य सहित सभी धनात्मक, शून्य
सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। संग्रह को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो शून्य सहित या जीरो सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। पूर्णांक कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, शून्य सहित, शून्य को लेकर सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और इसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं। इसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं। ठीक है, देखिए शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक, अच्छा एक बात और दोस्तों, पूर्णांक तो आप जान गए कि शून्य से सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, और इसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब आता है कि पूर्णांक कितने टाइप के होते हैं। तो पूर्णांक दोस्तों 3 टाइप्स के होते हैं। जो पूर्णांक होता है कितने टाइप्स के होते हैं? तो पूर्णांक दोस्तों 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका धनात्मक, और एक होता है आपका ऋणात्मक, और एक होता है आपका शून्य पूर्णांक। तो शून्य से जो छोटे होते हैं, जो शून्य से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, उन्हें कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, या जो माइनस में संख्याएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और जो शून्य से बड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक आप अभी सीखे हैं कि शून्य से सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, और इसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं। पूर्णांक 3 टाइप्स के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो शून्य से जो छोटे होते हैं उन्हें कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और शून्य से जो बड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और जो ओनली जीरो जो होता है, केवल जीरो जो होता है उसे क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक कहते हैं। शून्य पूर्णांक न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और अगला डेफिनेशन आपका दिया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आगे जो दिया है आपका कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं आप ज़रूर लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, डेफिनेशन साथ साथ में लिख लीजिएगा, उसके बाद सवाल कराया जाएगा पूरा हल। तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकें, आप लिखिएगा, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकें और Q इक्वल नॉट टू जीरो, यानी कि कभी भी Q के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, वैसे संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें और जहाँ पर Q इक्वल नॉट टू जीरो, यानी कि जीरो के बराबर Q नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया दोस्तों? यानी हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो वैसे संख्याओं को क्या कहते हैं? तो वैसे संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 4/3, ये बताइए, ये लिख दिए P/Q के रूप में लिख दिए, हो गया परिमेय संख्या। 2/3 के रूप में लिखें, इसे क्या कहते हैं? ये भी P/Q के रूप में लिख दिए, ये भी एक परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता है। किसी भी यदि बटा में कुछ नहीं रहता है तो उसके हर में 1 मान लेते हैं, तो इसको भी लिख दिए P/Q। और डिफिनीशन में Q बराबर कुछ हो सकता है, लेकिन Q के बराबर जीरो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे Q बराबर जीरो नहीं है, यहाँ पे 1 आया। तो वही डिफिनीशन है दोस्तों कि वैसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख दें और Q इक्वल नॉट टू जीरो, वैसे संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। यदि आपसे कोई कह दे कि 1/0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो दोस्तों 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बताए हैं कि
क्यू के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। आप इसको लिखेंगे पी बटा क्यू के रूप में दिखा दें, लेकिन क्यू के बराबर यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकें और क्यू इक्वल नॉट टू जीरो, वैसे संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब केवल 5 पूछ दें तो ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके हर में 1 कर सकते हैं, तो इसको भी लिख दिए पी बटा क्यू के रूप में। लिखें कि नहीं लिखें दोस्तों, ठीक है। यदि 4 कह दे तो इसको भी लिख सकते हैं हर में 1, और इसको भी लिख दिए पी बटा क्यू के रूप में, यह भी एक परिमेय संख्या है। यदि आ जाए 5 बटा जीरो तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में लिखें, लेकिन ये तो जीरो के बराबर आ गया। और यहाँ पे अगर है तो देखिए ये जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है कि एक परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिख दें उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या, और क्यू इक्वल नॉट टू जीरो, यानी कि हर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और परिमेय संख्या को जो है कि कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे जो है कि इसे जो कैपिटल क्यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब सीखेंगे कि तुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं। सीखेंगे कि तुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अगला हमें क्या सीखना है, तो अगला हमें सीखना है कि तुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो दोस्तों वे परिमेय संख्याएं जिनके अंश तथा हर दोनों ही बराबर हों या बराबर करने के लिए उनका वियोजन किया जा सके, उन्हें कहते हैं तुल्य परिमेय संख्या। नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वे संख्याएं जिनका अंश और हर दोनों क्या हो, इक्वल हो या इक्वल होने के लिए वियोजन किया जा सके। वियोजन का मतलब जैसे इसको सिंपल फॉर्म में या जो है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख कर उसको इक्वल किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं या संख्या। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/4, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 4/8, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 12/24। 12 बटा के क्या लिखा हुआ है, 24। तो आप 2 से काटेंगे 4 को तो 2 एक कम 2 और 2 दूना के 4 आ गया। कितना आया, 1/2। इसको काटेंगे 4 से, 4 एक कम 4 और 4 दूना कितना आ जाएगा, 8। यह भी आ गया 1/2। इसको काटेंगे 12 एक कम 12, 12 दूना के 24। तो आप देख रहे हैं कि जो संख्याएं थीं 2/4, 4/8 और 12/24, उनका वियोजन करके 1/2, 1/2, 1/2 लिख दिए। तो सभी का अंश 1, 1, 1 और सभी का अंश कितना कितना आ गया, जैसे कितना कितना है सभी का, 1/2, 1/2 और इसका भी कितना आ गया, 1/2। तो सभी का अंश समान आ गया और सभी का हर भी आपस में क्या आ गया, समान आ गया। तो इन संख्याओं को ही क्या कहेंगे, इन संख्याओं को ही कहेंगे तुल्य परिमेय संख्या। इन संख्याओं को ही क्या कहेंगे, तुल्य परिमेय संख्या। वैसी संख्याएं जिनके अंश या जिनका अंश और हर इक्वल हो या इक्वल होने के लिए वियोजन किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब सीखेंगे दोस्तों कि दो संख्याओं के मध्य या दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यदि आपसे कोई पूछ दे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच या दो संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती हैं, तो आप कहेंगे कि अनंत परिमेय संख्या होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, उसी को सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करते
हैं। ठीक है दोस्तों, संख्या रेखा के ऊपर अच्छे से जो है कि आपको बताएंगे कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो अभी सीखते हैं कि दो संख्याओं के मध्य या दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4 और यहाँ पे दिया हुआ है 4 और 3, 4 और क्या दिया हुआ है 3, इसके मध्य परिमेय संख्या निकालना है। और अभी आपको बताए हैं कि जब दो संख्याओं के मध्य आप कितने परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। दो संख्याओं के मध्य या दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, इस बात को आप समझें। ठीक है, लेकिन अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं के मध्य या दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। क्लियर। तो आपसे यदि कह दे कि दो संख्याओं के मध्य क्वेश्चन में दिया रहेगा 4 परिमेय संख्या निकालिए, 2 परिमेय संख्या निकालिए, 1 परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, तो आप जब इनके बीच का आप 1, 2 या 3 आप निकालेंगे परिमेय संख्या, तो आपका देखेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। इसलिए मैच नहीं करेगा दोस्तों क्योंकि अब अनंत परिमेय संख्या होगी तो आप कौन सा परिमेय संख्या निकालें, आंसर में कौन सा परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो आप उसको लेकर जो है कि उस पर आप जो है कि अथवा मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 4 और 3 के मध्य अगर बोले कि एक परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, तो देखिए 4 बड़ा है और 3 क्या है, छोटा है। तो देखिए आप जब ऐसे निकालेंगे, जैसे आ गया x मान लीजिए बड़ा है और y क्या है, छोटा है। परिमेय संख्या निकालने के लिए बता रहे हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि x बड़ा है, दो संख्या है, एक संख्या है x और एक संख्या है y, एक संख्या है x और एक संख्या है y, लेकिन जो संख्या x है वह संख्या y से बड़ी है। जैसे मान लीजिए कि संख्या x का मान 4 और संख्या y का मान कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 से संख्या 4 बड़ी है। ठीक है, तो जब आप परिमेय संख्या निकालेंगे तो पहले आप इन दोनों को जोड़ देंगे। तो आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई बटा के 2, कितना आ जाएगा, बटा के 2। तो जो जब इन दोनों को जोड़कर 2 से आप भाग देंगे तो आपको 4 और 3 के मध्य एक परिमेय संख्या निकल जाएगा, या बोले तो x और y के मध्य एक परिमेय संख्या निकलेगा। तो जो दो संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या निकलता है वह बड़ी संख्या से तो छोटा होता है, बड़ी संख्या से क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन छोटी संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है। दोस्तों ये बात आपको समझ में आया, ये वाली बात समझ में आई। यदि दो संख्याओं के मध्य यदि परिमेय संख्या निकालें तो उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो जब भाग देंगे तो जो परिमेय संख्या निकलेगा तो बड़ी संख्या से तो छोटा होगा और छोटी संख्या से क्या होगा कि बड़ा होगा। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल से समझाते हैं दोस्तों। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप 4 और 3 ये दो संख्या ले लिए, एक संख्या है 4 और एक संख्या है कितना, 3। इनके मध्य में आपको एक परिमेय संख्या निकालना है। तो आपको क्या बोले हैं कि आप 4 और प्लस 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद आप 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 4 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 7, और 7 में 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। जैसे भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 3.5। ये 4 और 3 के मध्य एक परिमेय संख्या निकालें हम, तो जो 3.5 है
आप देख रहे हैं कि 4 से तो छोटा है, 3.5 4 से क्या है, छोटा है, लेकिन 3 से क्या है कि बड़ा है। यही बात यहाँ पे आपको दोस्तों समझा रहे थे। बात समझ में आया कि यदि, तो यही आपको बता रहे थे दोस्तों कि जब दो संख्या बोलें या दो परिमेय संख्या के बीच यदि आप एक परिमेय संख्या निकालेंगे तो जो परिमेय संख्या निकलता है, जैसे परिमेय संख्या निकालें कितना, 3.5, तो जो 3.5 है वह बड़ी संख्या से तो छोटा होगा, लेकिन छोटी संख्या से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि छोटी, देखिए जो बड़ा संख्या है उससे तो यह क्या है, छोटा है, लेकिन जो छोटी संख्या है उससे यह क्या है, बड़ा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे और एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए 7 और एक एग्जाम्पल ले लीजिए 8। 7 और क्या ले लिए, 8 ले लिए। तो यदि बोल दे कि दो संख्याएं, अब देखिए इसको आप परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बटा में एक लिख सकते हैं, इसके बटा में भी एक लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि दो संख्याओं के मध्य या दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या निकालिए। तो जब आप इनके मध्य आप एक परिमेय संख्या निकालेंगे इनके मध्य में, तो आपको क्या बोले दोस्तों कि आप 7 और 8 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद आप 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। जैसे ही भाग देंगे तो 7 8 जुड़ के हो जाएगा कितना, 15, और 15 में 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.5। कितना आ गया, 7.5। एक परिमेय संख्या निकाल ली। तो ये जो परिमेय संख्या है, तो आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या से तो छोटी है। बड़ी संख्या इसमें कौन है दोस्तों, तो 8 है। तो बड़ी संख्या से तो छोटी है। देखिए जिधर बड़ा रहता है मुंह उधर खोलते हैं, और जिधर छोटा होता है उधर बंद रहता है। ठीक है, तो जो 7.5 है वह जो है बड़ी संख्या से तो छोटी है, लेकिन जो छोटी संख्या थी उससे यह क्या है, बड़ी है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जब दो परिमेय संख्याओं या दो संख्याओं के मध्य जब एक परिमेय संख्या निकालते हैं तो बड़ी संख्या से तो छोटी होती है, लेकिन छोटी संख्या से क्या होता है कि बड़ी होती है। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यदि क्वेश्चन दे दे कि दो परिमेय संख्याएं या दो संख्याओं के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन दे दे कि देखिए दो संख्याओं या दो परिमेय संख्याओं के मध्य क्या, मध्य 4 या 3, 2 कुछ भी बोल सकता है दोस्तों, 5, जितना बोलेगा आपको निकालना पड़ेगा। मध्य परिमेय संख्या निकालिए। क्या निकालिए, परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, के मध्य में परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य या दो संख्याओं के मध्य 4 परिमेय संख्या निकालिए, या बोल देगा 3 परिमेय संख्या निकालिए, या 2 परिमेय संख्या निकालिए, या 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, अभी आप सीखे हैं कि दो संख्याओं के मध्य जब एक परिमेय संख्या निकालना होता है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब एक से अधिक परिमेय संख्या निकालनी हो, या जैसे एक से अधिक 2 3 4 5, जब ऐसी संख्याएं आपको दे दे कि दो परिमेय संख्या या दो संख्याओं के मध्य निकालिए, तो आपको पहले एक बेसिक चीज़ समझाएंगे, उसके बाद सवाल पर चलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि x व y दो परिमेय संख्याएं हैं। सपोज दैट x और y दो कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, लेकिन y बड़ा है x से, y बड़ा है x से। समझ में आ रहा है दोस्तों, मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं x व y, तो y जो परिमेय संख्या है वह बड़ी है किससे,
यक्स से। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यक्स और वाई के मध्य n परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इनके मध्य में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है n। n का मतलब n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 जितना बोल देगा। ठीक है, तो यक्स और वाई दो परिमेय संख्या है और जो वाई है वह यक्स से क्या है, बड़ा है। लेकिन इनके बीच में कह रहा है कि n परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब n परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो आप मानेंगे d बराबर बड़ी परिमेय संख्या में से छोटी परिमेय संख्या को घटा देंगे और जब n बोलेगा तब लिखेंगे n+1, n+1 ये लिखेंगे। फिर से दोस्तों समझा दे रहे हैं कि यक्स भी एक परिमेय संख्या है और वाई भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो वाई है वह यक्स से क्या है, बड़ा है। जो वाई है वह यक्स से क्या है, बड़ा है। तो इनके मध्य में n परिमेय संख्या निकालना है। तो आप लिखेंगे d बराबर बड़ी परिमेय संख्या में से छोटी परिमेय संख्या को घटाकर जितना परिमेय संख्या बोला n बोला है तो n+1 लिख देंगे, किसके बराबर, d बराबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो आप आगे यदि देखेंगे तो इनके मध्य में जब आप परिमेय संख्या d बराबर पहले यहाँ तक ज्ञात करेंगे तो आप लिखेंगे आगे x प्लस क्या d एक हुआ, फिर आप लिखेंगे x+2d, फिर आप लिखेंगे x+3d। एक एग्जाम्पल से समझाएंगे दोस्तों, अभी इसका व्यापक रूप धीरे धीरे समझते हैं। ऐसे ऐसे करते करते आप लिखेंगे x+nd, x+nd तक चला जाएगा। ठीक है, n परिमेय संख्या है और आपको पता है कि d बराबर y माइनस x बटा के n प्लस क्या होता है, 1। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जब आप एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे दे दिया है 3/5, 3/5 और एक दे दिया है 2/3। एक दिया है 3/5 और एक दे दिया है 2/3 के मध्य वहाँ पे n बोला था। आप देखिए इसको आप x मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, x। किसी को भी आप मान सकते हैं, वैसे आप छोटे को x ही मानते तो अच्छा रहता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसको x मान लिए और इसको क्या माने, y माने। ठीक है, तो वहाँ पे दिया था कि इनके मध्य n परिमेय संख्या ज्ञात करना है, लेकिन आप देखें कि यहाँ एक जो परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या यहाँ है और इनके बीच में 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है। कितना निकालने के लिए कह रहा है दोस्तों, 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या है, कह रहा है। ठीक है, तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि अभी तो हम मान लें कि यह x है, यह y है, लेकिन आप y उसी को मानेंगे जो क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। तो दोस्तों आप ये तो ज़रूर जानते होंगे कि किसी भी फ्रैक्शन में कैसे पता करते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, नहीं जानते हैं तो इसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे 3/5 है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3, 2/3 है, तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 15। तो 5×3 = 15, 3 बार चला गया भाग, तो अंश में आप 3 जो 3 बार गया है उस 3 का इस अंश के 3 में गुणा कर देंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 3 के 9। अब 3 से फिर 15 भाग देंगे, 3×5 = 15, 5 दूना के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 9/15, आगे लिखेंगे अलग अलग लिख देंगे, इसको इसके साथ एक बार लिखेंगे, एक बार फिर इसको लेकर इसके साथ लिख देंगे, तो फिर लिखेंगे 10/के क्या हो जाएगा, 15। तो जब हर समान होता है, कोई भी फ्रैक्शन हो, जब हर इक्वल होता है तो अंश
का मान जिसका बड़ा रहता है वह भिन्न बड़ा होता है और जिसके अंश का मान छोटा रहता है वह भिन्न छोटा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए 9th छोटा है 10 बड़ा, 10 किसका है, ये 10/15 किसका आ रहा है, 2/3 का आ रहा है, और 9/15 किसका आ रहा है, 3/5 का। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि कौन बड़ा है और कौन क्या है, छोटा है। ठीक है, तो अभी आप देखे हैं कि दो जो हम लोग यहाँ पे माने थे, देखिए इसको थोड़ा, इसी को देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको देखिए, इसको देखिए दोस्तों। तो आप पहले क्या ज्ञात करेंगे, तो d बराबर आप लिखेंगे y माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना लिखा हम लोग का, n का मान कितना पर में संख्या निकालनी है, 4, तो लिखेंगे यहाँ पे 4, बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो n+1 था, तो y कितना है, तो y है आपका 2/3 माइनस x कितना है, 3 कितना आ गया 5, 3 कितना आ गया 5। ठीक है, और नीचे आप लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे 4 प्लस क्या लिखेंगे 1, 4 प्लस क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जब आप इसको हल करेंगे, केवल इसको हल करेंगे, तो इनका लसा कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे इनका लसा आ जाएगा 15, तो फिर वही आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो आप बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 3×5 15, 5×2 कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 1/15, और नीचे कितना आ गया, तो आप देखेंगे कि आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोगों का 1/15 के बटा कितना आ गया 5, यानी 5 से भाग दिया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 बटा के क्या 1/15, पहले आया नीचे 5 आ गया, 4 में जोड़ें तो भाग देंगे, तो आप देखेंगे कि 1/15 तो है, साथ में इसको आप गुणा कर देंगे तो 1 ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो आप इसका मल्टीपल कर देंगे तो 1/15 पचे कितना आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा दोस्तों 75 आ जाएगा। तो D का मान आ गया कितना 1/75, D का मान कितना आ गया 1/75 आ गया दोस्तों। तो अब यहाँ से जो है कि हम परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जो छोटी संख्या होती है यक्स, आप बताइए जब 4 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आप लिखेंगे x+d, फिर आप लिखेंगे x+2d, फिर आप लिखेंगे x+3d, फिर आप लिखेंगे x+4d। ठीक है, 4 निकालना है। यक्स का मान कितना माने थे दोस्तों, तो यक्स का मान लिए थे 3/5, क्या लिए थे 3/5, प्लस डी का मान कितना 1/75। तो जब आप इनको हल करेंगे, इनका लसा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 75 आ जाएगा। तो आप 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 15 दिया कितना आ जाएगा 45, और यहाँ पे 75 कट जाएगा, 1 दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 46/75। तो एक परिमेय संख्या यहाँ पे क्या हुआ कि निकल गया, 46/75 जो है कि एक निकल गया। अब अगला निकालेंगे, फिर एक्स का मान लिखेंगे आप 3/5, फिर प्लस है तो आप प्लस लिखेंगे, फिर 2 गुणे डी का मान 1 कितना आ गया यहाँ पे 75 आ गया, पुनः फिर वही आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जब इनका आप लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा 75, फिर आ जाएगा यहाँ पे 45, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गया 47 बटा के क्या आ गया 75 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको जब ऐसे पता हो गया, अब बताइए यहाँ पे 3 है तो फिर आप इसका जब निकालेंगे तो फिर 45 आएगा, फिर यहाँ पे आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 45 में 3 जोड़ देंगे। अब ऐसे करते चले जाएंगे दोस्तों, 45 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 48/75, 48/75। फिर आप उसमें 4 जोड़ेंगे तो आप आएंगे 49 क्या लिखेंगे 75, ये इसे आप करते चले जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो आज वीडियो लेंदी हो गया है, आधा घंटा का वीडियो ऊपर हो गया है दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर से कल
एक बार जो है कि परिमेय संख्या को आपको समझाएंगे और एक दो तरीका बता सकते हैं जो है कि आप और कैसे कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये बेस्ट है, यदि आप इसको अप्रोच करेंगे सवाल पे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यदि आप कुछ सीखे हैं, समझे होंगे दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जो है कि प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपके यहाँ नोटिफिकेशन चला जाए, और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।